स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग इस इंग्लिश वर्ड के एक एक वर्ड को हिंदी करेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे हिंदी करना है। सबकी इच्छाएं होती है कि अच्छे से इंग्लिश हम पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखिएगा। पूरी कहानी को आप हिंदी बहुत अच्छे ढंग से करना सीख जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट और शेयर करिएगा। द वाइस सन, वाइस सन का मतलब क्या होता है? वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। और सन का मतलब होता है बेटा या पुत्र। कहानी का नाम क्या है? बुद्धिमान बेटा, या कहिए तो बुद्धिमान पुत्र। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार, एक बार। देयर वॉज अ वाइस किंग, एक बुद्धिमान राजा था। एक बार एक बुद्धिमान राजा था। वाइस किंग का मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धिमान, और किंग का मतलब हो जाएगा राजा। ठीक है, एक बार एक बुद्धिमान राजा था। देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए देयर का यहाँ पर वहाँ यूज नहीं करेंगे हम। बुद्धिमान राजा था। ही हैड टू सन्स, ठीक है, उसके दो बेटे थे, उसके दो बेटे थे। कहानी को पास्ट में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैज हैव के जगह पर हैड का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट कहानी बताते समय हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हैज ना होके यहाँ पे हैड है। ठीक है, ऐसे वर्तमान में रहता तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? हैज। तो पास्ट है इसलिए हम यहाँ पर हैड का प्रयोग किए हैं। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे, उसके दो बेटे थे। ही अपॉइंटेड एमिनेंट स्कॉलर्स टू टीच देम, उन्होंने, ही मतलब उन्होंने, उन्होंने अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त किया। अपॉइंटेड का मतलब क्या होगा? नियुक्त किया। था लगा दीजिए, नियुक्त किया था। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है, एमिनेंट का मतलब होगा प्रख्यात। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान, तो यहाँ विद्वानों होगा कहानी के हिसाब से। उन्होंने सभी कलाएं सिखाने के लिए प्रख्यात विद्वानों को नियुक्त किया था। ऑल आर्ट्स, यानी सभी, आर्ट्स का मतलब हो जाएगा कलाएं। उन्होंने, टीच का मतलब होता है सिखाने, देम मतलब उनको, उनको मतलब अपने बेटों को। उन्होंने उन्हें सभी कलाएं सिखाने के लिए प्रख्यात विद्वानों को नियुक्त किया था। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद। आफ्टर मतलब हो जाएगा के बाद, फ्यू मतलब कुछ, ईयर्स मतलब वर्षों। देखिए एक एक वर्ड को हम सिखा रहे हैं आपको, हिंदी भी कर रहे हैं बहुत आसानी ढंग से। कुछ वर्षों के बाद द किंग फेल इल बैडली, राजा बुरी तरह बीमार पड़ गए। फेल इल का मतलब बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए। बैडली का मतलब होगा बुरी तरह से। कुछ दिनों के बाद राजा बुरी तरह से बीमार पड़ गए। सो इसलिए ही वांटेड टू सेलेक्ट द नेक्स्ट किंग फॉर हिज किंगडम, इसलिए वह अपने राज्य के लिए अगला राजा चुनना चाहते थे। ही वांटेड, वह चाहते थे, चाहते थे। टू सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना, वह चुनना चाहते थे। द नेक्स्ट किंग यानी अगला राजा, अगला राजा। फॉर हिज किंगडम, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, इसलिए वह अपने राज्य के लिए अगला राजा चुनना चाहते थे। तो किंगडम का मतलब राज्य लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही वांटेड टू टेस्ट हिज सन्स एबिलिटीज, वह
अपने बेटों की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते थे। ही वांटेड मतलब वह चाहते थे। टू टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण करना, परीक्षण करना। हिज सन्स एबिलिटीज, अपने बेटों की क्षमताओं का, एबिलिटीज का मतलब हो जाएगा क्षमताओं। ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम, उसने उन दोनों को बुलाया। एंड गेव देम अ रूम टू ईच वन, और उन्हें एक एक कमरा दे दिया। ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम, उन्होंने उन दोनों को बुलाया, उनको बुलाया। एंड गेव देम अ रूम टू ईच वन, और दोनों को एक एक कमरा दे दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू मस्ट फिल योर रूम कंप्लीटली विथ एनीथिंग यू विश, तुम अपने रूम को भर सकते हो जो आपको चाहिए। ही सेड, उसने कहा, यू मस्ट फिल योर रूम, तुम्हें अपना कमरा भरना चाहिए। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, पूरी तरह भर लेना चाहिए। विथ एनीथिंग यू विश, जो आप चाहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, या कुछ भी हो सकता है। बट लेकिन देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस, लेकिन पीछे कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए, यानी पीछे कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए। एंड यू शुड नॉट सीक एडवाइस फ्रॉम अदर, और आपको दूसरे से सलाह भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट सीक एडवाइस फ्रॉम अदर, तुम्हें दूसरे से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। बहुत अच्छा हिंदी, मतलब आसान है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। कहिएगा तो मैं लिख दूंगा वर्ड मीनिंग को। कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। नेक्स्ट डे का मतलब क्या हो जाएगा? अगले दिन। द किंग विजिटेड द एल्डर सन्स रूम, अगले दिन राजा बड़े बेटे के कमरे में गए। अगले दिन राजा बड़े बेटे के कमरे में गए। द रूम वाज कंप्लीटली फिल्ड विथ हे, हे का मतलब हो जाएगा घास। घास पुआल से पूरा भरा हुआ था। कंप्लीटली फिल्ड मतलब भरा हुआ था। कंप्लीटली मतलब भरा हुआ। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, और फील्ड मतलब भरा हुआ। द किंग साइड ऑन द फुलिशनेस ऑफ द एल्डर सन, राजा ने अपने बेटे की मूर्खता पर आह भरी। द किंग साइड, साइड का मतलब हो जाएगा आह भरी। ऑन द फुलिशनेस यानी मूर्खता पर, राजा ने अपने बेटे की मूर्खता पर, बड़े बेटे की मूर्खता पर आह भरी। द ही, द नहीं देन होगा, तब, देन का मतलब तब। ही वेंट टू द रूम गिवन टू द यंगर सन, वह अब छोटे बेटे को दिए गए कमरे में पहुंचे। छोटे बेटे को दिए गए कमरे में पहुंचे। बट इट वॉज केप्ट क्लोज, लेकिन इसे बंद रखा गया। केप्ट का मतलब रखा गया, रखा गया था। क्लोज मतलब बंद, लेकिन यह बंद रखा गया था, यानी बंद था। द किंग नॉक्ड एट द डोर, राजा ने दरवाजा खटखटाया। नॉक्ड का मतलब खटखटाया, खटखटाया। एट द डोर, दरवाजा। द यंगर सन आस्क्ड हिज फादर टू गेट इन एंड क्लोज टू डोर अगेन, छोटे बेटे ने अपने पिता को अंदर आने के लिए कहा। द यंगर सन, छोटे बेटे ने आस्क्ड कहा, हिज फादर टू गेट इन, अंदर आने के लिए। गेट इन मतलब अंदर आना। एंड क्लोज द डोर अगेन, और दरवाज़ा वापस से बंद कर दिया, फिर से बंद कर दिया।
अगेन का मतलब हो जाएगा फिर से। देयर वॉज डार्कनेस, देयर वॉज डार्कनेस, हर जगह अंधेरा था। एवरीवेयर मतलब हर जगह। देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर, हर जगह अंधेरा था। एंड द किंग शॉटेड एट हिज सन एंग्रीली, और राजा ने गुस्से से अपने बेटे पर चिल्लाया। एंग्रीली का मतलब क्या हो जाएगा? गुस्से से, गुस्से से। शॉटेड मतलब होगा चिल्लाया। राजा ने अपने बेटे पर गुस्सा से चिल्लाया। बट द यंगर सन लाइटेड अ कैंडल, लेकिन छोटे बेटे ने एक मोमबत्ती जलाकर कहा, आई हैव फिल्ड दिस रूम विथ लाइट, मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है। फिल्ड का मतलब भर दिया। दिस रूम, इस कमरे को, विथ लाइट यानी प्रकाश से। नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, अब राजा को बहुत खुशी हुई। एंड हग्ड हिज सन प्राउडली, हग्ड का मतलब होता है गले लगाया। हिज सन प्राउडली, प्राउडली का मतलब गर्व से। और नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, फेल्ट मतलब महसूस किया। राजा ने बहुत खुशी महसूस की और अपने बेटे को गर्व से गले लगा लिया। ही अंडरस्टूड दैट, उसने, वह समझ गया। दैट की अंडरस्टूड मतलब समझ गया, समझ गया। दैट की द यंगर सन वुड बी द राइट पर्सन, द यंगर सन वुड बी द राइट पर्सन टू रूल द किंगडम। समझ गया कि छोटा बेटा शासन करने के लिए सही व्यक्ति होगा। द यंगर सन वुड बी का मतलब हो जाएगा होगा। द राइट पर्सन, सही व्यक्ति। टू रूल द किंगडम, रूल का मतलब शासन करने के लिए, शासन करना। द किंगडम का मतलब राज के लिए। और समझ गया कि छोटा बेटा राज्य में शासन करने के लिए सही व्यक्ति होगा। आशा करेंगे बहुत अच्छा आपको आज का कहानी लगा होगा। तो लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह से कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।